Question number 1. How many segments are present in body of leech? Number 1, 80 से 100. नंबर 2, 80 से 200. नंबर 3, 33. नंबर 4, 64. 33. Number of body segments 33. दूसरा क्वेश्चन, एंटीरियर सकर इज ऑप्शन नंबर 1, राउंडेड एंड फॉर्म बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड segments. ऑप्शन नंबर 2, rounded and formed by prostomium plus 1 plus 2 plus 3 segments. ऑप्शन नंबर 3, oval shaped and formed by cephalic segments. ऑप्शन नंबर 4, oval shaped and formed by prostomium and 1, 2, 3 segments. कौन सा आंसर है? चौथा आंसर है. आपने देखा था, हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते चलते हैं. ठीक है, इधर देखिए, हमने देखा था कि सकर्स लीच में 2 होते हैं. एक क्या होता है? एंटीरियर सकर, और दूसरा क्या है? पोस्टीरियर सकर. ये बहुत इम्पोर्टेंट है पैरासिटिज्म के लिए. यहाँ पे सकर है, और इस सकर को आपने अभी देखा कि ये सकर कैसा होगा? ओवल शेप्ड है, और प्रोस्टोमियम प्लस सिफाइलिक रीजन का पहला, दूसरा और तीसरा ये सेगमेंट्स मिल करके क्या बना रहे हैं? एंटीरियर सकर. जब हम एंटीरियर सकर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? पोस्टीरियर सकर भी होना चाहिए. अब हमको ये देखना है कि पोस्टीरियर सकर कैसा होता है. अब यहाँ पर इसका जो शेप होता है वो कैसा होगा? राउंडेड होगा.
और हमें देखना है कि किस सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। कौन सा सेगमेंट है? हाँ, 27 to 33। तो कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं इसमें? 7 सेगमेंट से मिलकर के बना है। देखिए सभी पहलुओं पर ध्यान दीजिए। एक तो 7 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? 27 से लेकर के 33 सेगमेंट। शेप अगर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पर ओवल है तो यहाँ कैसा हो गया? राउंडेड है। ठीक है। अब इन दोनों, अब हम सर्कल्स की बात करते हैं। अगर हम सर्कल्स की बात करते हैं तो अब यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा? देखिए आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। फंक्शन की अगर हम बात करें, सर्कल से संबंधित बात आ गई, तो यहाँ पर इसका काम क्या हो जाएगा? लोकोमोशन का हो जाएगा। दोनों काम करेंगे लोकोमोशन का, है ना। और दोनों क्या करेंगे? होस्ट की बॉडी से एडहेसिव मतलब अटैचमेंट का काम करेंगे। और यहाँ पर हाँ, जो एंटीरियर सकर है ये किसका काम करेगा? फीडिंग का काम करेगा। फीडिंग में भी इन्वॉल्व है। हो गया। तो सकर से संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन बनने हैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सारी बात हो जाती है। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. How many types of annuli present in body segments of लीच? लीच की बॉडी सेगमेंट्स में कितने प्रकार के एनुलाई पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 2। क्या आंसर होगा? पहला होगा। अच्छा अब देखिए ये एनुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एनुलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब एनुलाई से लेकर के कितनी बार मैं आपसे क्वेश्चन एनुलस को लेकर के मैं पूछता हूँ, अब तक सबको एनुलाई याद हो गया होगा। हो गया सबको याद? हो गया। इधर प्रिया, एनुलस से रिलेटेड सारी चीज़ें याद हो गई? हाँ, याद हुआ ना। अब चलो देखिए, हम यहाँ पे पूछ नहीं रहे इंडिविजुअल आपसे। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 4। ठीक है। अब आप बताओ, एनुलाई है। अब ये एनुलाई 4 प्रकार की है। अब हम ये देख लें कौन कौन सा प्रकार है। ठीक है। एक होता है यूनी एनुलेट हो गया, और दूसरा क्या हो गया? बाई एनुलेट हो गया। तीसरा क्या हो गया? ट्राई एनुलेट हो गया। और चौथा क्या है? पेंटा एनुलेट हो गया। ये हो गया। अच्छा अब आप जरा यहाँ पे देखिए, जब एनुलस हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि एनुलस 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट। और ये क्या होगा? क्या होगा? टिपिकल। एनुलस से संबंधित एक बात ये हो गई, इसको आपने लिखा है। एक बात यहाँ पर ये हो गई कि एनुलस 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है टिपिकल। इनकम्प्लीट की कैटेगरी में यूनी, बाई एंड ट्राई एनुलेट आते हैं और टिपिकल में कौन आता है? पेंटा एनुलेट आता है। ठीक है, अब आगे जरा देखो। अब हमको ये देखना है, आपको पता है कि यूनी एनुलेट अब कहाँ है, बाई एनुलेट किस खंड में है, ट्राई एनुलेट किस खंड में है और पेंटा एनुलेट किस खंड में? सालू बताओ। यूनी एनुलेट कहाँ है? सेगमेंट नंबर 1, 2, 27 to 33, यही है ना? बैठ जाओ पीछे। बाई एनुलेट कहाँ है? कहाँ पे है? 3 और 24 से। वेरी गुड, चलो बैठो। हाँ, ट्राई एनुलेट कहाँ है? 4, 5, 6 और वेरी गुड 23 हो गया ना? ठीक, चलो तुम बताओ। हाँ, पेंटा एनुलेट कहाँ है? 7 to 22 सेगमेंट हो गया ना? ये देखिए, ये है। आपको एनुलस याद है? एनुलस याद हो गया? एनुलस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिस होगा? अब मिस करोगे तो तुम्हारा दुर्भाग्य ही है। ठीक, तो ये एनुलस किस किस खंड में पाए जा रहे हैं? बॉडी के सभी सेगमेंट में पाए जा रहे हैं। और किस किस टाइप के एनुलस हैं ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो एनुलस से रिलेटेड अब दूसरा क्वेश्चन हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बॉडी कैविटी ऑफ लीच, बॉडी कैविटी ऑफ लीच। ऑप्शन नंबर 1 reduce and restricted, reduced and restricted. Option number 2 well developed. Option number 3 it is enterocoelomic. Option number 4 all of the above. कौन सा सही है? पहला आंसर सही है। बॉडी कैविटी से रिलेटेड, यहाँ की बॉडी कैविटी इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब जरा देखिए, इससे संबंधित अगर बॉडी कैविटी आ जाती है दिमाग में या क्वेश्चन में कि लीच की बॉडी कैविटी क्या है, इससे संबंधित कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो ये हो जाएगा कि लीच किसका मेंबर है, एनीलिडा का मेंबर है ना। अब इसमें आपको ये देखना है कि एनीलिडा के मेंबर्स में किस प्रकार की बॉडी कैविटी पाई जाती है। चलो बताओ, कैसी बॉडी कैविटी होती है। हाँ, साइजोसिलोमिक होती है। तो बॉडी कैविटी कैसी होगी, यहाँ पर साइजोसिलोमिक हो जाएगी। एक बात प्रीति आप बताइए, साइजोसिलोमिक बॉडी कैविटी कहाँ कहाँ पाई जाती है, जल्दी बताओ। साइजोसिलोमिक बॉडी कैविटी कहाँ कहाँ है। देखिए इन्होंने ये कहा कि साइजोसिलोमिक बॉडी कैविटी कहाँ से कहाँ तक है, एनीलिडा टू मोलस्का और हायर कार्डेटा, सही बताया इन्होंने। तो ये देखिए, साइजोसिलोमिक बॉडी कैविटी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एनीलिडा के बाद क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या है, मोलस्का है। इसका मतलब अगर अलग अलग एनिमल के बारे में दे दिया जाए तब पर भी आप ये पहचान जाएंगे कि एनीलिडा का है कि आर्थ्रोपोडा का है कि मोलस्का का है। और वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे, हायर कार्डेट्स में आ जाएंगे तो वहाँ पे आप जान जाएंगे कि वर्टिब्रेट्स में क्या है ना, मछली है कि मेढक है कि बर्ड्स है कि रेप्टाइल्स है कि मैमल्स है, तो ये आप जान जाएंगे। तो इनकी बॉडी कैविटी कैसी होगी, साइजोसिलोमिक होगी। और जो शेष रेस्ट बच रहा है उसकी बॉडी कैविटी कैसी होगी, इंटेरोसिलोमिक हो रही है। क्लियर हो गया, बॉडी कैविटी से रिलेटेड बात क्लियर हुई, बोलो। तो यहाँ पर इसकी बॉडी कैविटी से संबंधित एक तो साइजोसिलोमिक हो गया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, आपने बताया कि ये रिड्यूज होता है और रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिड्यूज एंड रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो रिड्यूज और रिस्ट्रिक्टेड होने का क्या कारण हो सकता है, बैठ जाओ बताओ। क्योंकि यहाँ पर बोट्राइडियल टिश्यू एंड हीमोसिलोमिक चैनल पाए जाते हैं। बोट्राइडियल टिश्यू और हीमोसिलोमिक चैनल्स की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है, वो कैसी हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी बात आपने ये देखा। तीसरी बात आप यहाँ पे ये देखिए, अगर रिड्यूज और रिस्ट्रिक्टेड है तो किस एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, है ना। लेकिन कौन से बॉडी पार्ट तक पाया जा रहा है, ये कहाँ पाया जा रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड गोनड्स रीजन में पाया जा रहा है। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्रॉप ऑफ लीच इज आर। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
पार्ट्स ऑफ एनी वेंट्रिकल कैनाल। दूसरा, प्रेजेंट इन बिटवीन 9 to 18th segment। ऑप्शन नंबर 3, स्टोर ब्लड एंड हीमोलिसिस। स्टोर ब्लड एंड हीमोलिसिस। एंड ऑप्शन नंबर 4, ऑल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। तो जो लीच का क्रॉप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जान लीजिएगा। लीच के क्रॉप से रिलेटेड यहाँ पर आप ये देखेंगे, एक तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ठीक है, और दूसरी बात ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि ये किस सेगमेंट में पाया जा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कितना हो गया? 9 से 18। तो 9 से 18 सेगमेंट हैं। इस क्रॉप में कितने चैम्बर हैं? 10 हो गए। तो यहाँ पर और जो हमने वहाँ पर लिखा नहीं है, इसमें क्या हो जाएंगे? 10 चैम्बर्स हो जाएंगे। प्रत्येक चैम्बर में 2 डाइवर्टिकुलम है। तो नंबर ऑफ डाइवर्टिकुलम 10 पेयर्स कितने हो जाएंगे? 10 पेयर्स डाइवर्टिकुलम पाए जाएंगे। जैसे आपने चैम्बर इस तरह से बनाया था, यहाँ पर दोनों तरफ इस तरह से स्ट्रक्चर निकली थी। ये हो गया क्रॉप चैम्बर और ये क्या हो गया? डाइवर्टिकुलम हो गया। ठीक है, तो ये क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा इसको बोट्राइडियल टिश्यू इज करेक्टर ऑफ। ये बोट्राइडियल टिश्यू किसका करेक्टर है? ऑप्शन नंबर 1, बॉडी वॉल ऑफ फेरिटिमा। ऑप्शन नंबर 2, बॉडी वॉल of leech। ऑप्शन नंबर 3, circulatory part of फेरिटिमा। ऑप्शन नंबर 4, circulatory parts of leech। क्या आंसर हो जाएगा? क्या होगा? पेज पलटो। क्या आंसर होगा? बॉडी वॉल ऑफ, क्या कह रहा है? बोट्राइडियल टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी वॉल ऑफ द लीच। पेज पलटो। तो हम क्या करेंगे? हम लास्ट में भी लिखवा देंगे। तो लास्ट का पार्ट रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखा देंगे, तो उसका पार्ट मानोगी? अरे ठीक है, उसको भी समझाने दो। जितने लोग समझाएं समझ लो। नहीं, बॉडी वॉल देखो, ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ना।
गलती आप यहाँ पे कर सकते हैं, सर्कुलेशन करें कि यहाँ पे, लेकिन आप देखिए फंडामेंटल चीज़ें क्या है इसकी। ये इनर लेयर ऑफ दी बॉडी वॉल जो कि लूजली अरेंज्ड होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोट्राइडल टिश्यू लीच का। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे भी कि बोट्राइडल टिश्यू सीधे सीधे पूछा जाता है, बोट्राइडल टिश्यू कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम circulatory system of leech is option number 1 open type, option number 2 closed type, option number 3 sometime open and sometime close, option number 4 none of the above। किस तरह से है? ओपन टाइप का यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम है। चलिए अब जरा देखिए इसके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बात। सर्कुलेटरी सिस्टम, राकेश, कौन कौन सी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? राकेश, वो एक राकेश और है, तुम्हें जब मैं कहूँगा शुभम बताए, जो लीच का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी क्या विशेषता है? पढ़ा है आपने? बताइए तब। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? एक तो भाई क्वेश्चन में ये बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का है? ये ओपन टाइप है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ये पूरा बताइए, हमें बताना पड़ेगा नहीं तो। क्या नहीं, बोट्राइडल टिश्यू है, एलिमेंट्री कैनाल है, उनके बीच में क्या बन रहा है? चैनल बन रहा है। साइनसेस मिलकर के क्या बना रहे हैं? चैनल बना रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, तो यहाँ पर एक कंडीशन ये हुई कि जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो हीमोसिलोमिक चैनल्स, हीमोसिलोमिक चैनल्स के माध्यम से हो रहा है। और ये जो हीमोसिलोमिक चैनल है, कितने चैनल पाए जाते हैं? 4 चैनल्स होते हैं। 4 यहाँ पे चैनल्स हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? डार्सल साइड में 1, लेटरल साइड में 2 और वेंट्रल साइड में 1। ये 4 हीमोसिलोमिक चैनल्स होते हैं। इन्हीं चारों हीमोसिलोमिक चैनल के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन होता है।
ठीक है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाएगा? प्लाज्मा में घुला होगा। ठीक है, बैठिए। हुआ? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, excretory organ in leech is option number 1 nephridia, option number 2 flame cell, option number 3 kidney, option number 4 मेटानेफ्रीडिया। क्या आंसर होगा? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया आंसर नेफ्रीडिया। एनीलिडा में जो भी एक्सक्रेटरी आर्गन है, एनीलिडा में एक्सक्रेटरी आर्गन कौन है? नेफ्रीडिया है। प्रिंस, अब आप लीच की बात कही जा रही है, लीच के नेफ्रीडिया के बारे में आप बताएं। एक मिनट, कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के नेफ्रीडिया होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्री टेस्टिकुलर और दूसरा टेस्टिकुलर। पहले ये बताइए नंबर ऑफ नेफ्रीडिया कितने हैं? कितने हैं? 17 पेयर्स। कुल कितने हैं? 17 जोड़ी नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। 17 जोड़ी नेफ्रीडिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है ना। क्या हो गया है? प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर, ये 2 प्रकार के होते हैं ना। अब ये प्री टेस्टिकुलर किस सेगमेंट में है? 6 से 11वें सेगमेंट में पाया जाता है, जिसकी संख्या कितनी हो जाएगी? कितने पेयर? 6 पेयर्स हो गया। इसके बाद ये कहाँ पे पाया जाएगा? 12वें सेगमेंट से लेकर के 22वें सेगमेंट तक पाया जाएगा, जिसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11 पेयर, मतलब 11 पेयर्स यहाँ पे हो जाएंगे। इस तरह से कुल नंबर कितने हो गए? 17 जोड़ी हो गए। और यहाँ पर एक्सक्रेटरी मटेरियल क्या होगा? अमोनिया होगा। क्या होगा? अमोनिया हो गया। हो गया? एक्सक्रीशन से रिलेटेड सारी बातें हुआ? एक्सक्रीशन से रिलेटेड इतनी सी बातें आपको याद करनी है, इसी में सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। एक्सक्रीशन की बात हो गई। in leech testis sac are present
testis sacs are present in option number 1 12 to 26 segments, 10 to 22 segments, 12 to 22 segments, 11 to 22 segments. क्या हो जाएगा? 12 से 22वें सेगमेंट्स, 12 से 22वें सेगमेंट्स यही होगा. अब देखिए टेस्टिस किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. अब हम ये बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले हम ये देखें कि लीच कैसा होता है. मोनोसियस है कि डायोसियस? मोनोसियस मतलब हर्माफ्रोडाइट है. मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेम बॉडी में होंगे. पीछे पीछे पीछे. अब टेस्टिस सैक की बात आपने देख लिया ना. अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस सैक को छोड़ करके और बताइए कौन कौन से ऑर्गन होंगे? टेस्टिस सैक हो गया तो आपने बताया वास इफ्रेंसिया, और क्या हो जाएगा? वास डिफरेंसिया और एपिडिडाइमिस और एट्रियम. तो बताओ, भूल रही हो? एट्रियम और इसी को रहने दे, इतना ही रहने दे. हाँ, इजैकुलेटरी डक्ट नहीं लिखा गया है. इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक, चलो बैठो. चलो बगल में उठाओ. अब आप ये बताइए कि वास इफ्रेंसिया किस सेगमेंट में है? 12 से 22 ना. 12 से 22वें सेगमेंट में है. प्रत्येक सेगमेंट में एक है कि वन पेयर है? वन पेयर है. चलिए, वास डिफरेंशिया कहां से कहां तक है? क्या? हाँ, बिल्कुल सही बता रहा है. 11 से 22 सेगमेंट में है. और एपिडिडाइमिस कहाँ है? 10 से 22. बोलो, 10वें सेगमेंट. चलो ठीक है, घबराओ मत. एट्रियम कहाँ पे है? 9वें 10वें या 10वें सेगमेंट में है ना. और इजैकुलेटरी डक्ट 10th सेगमेंट. देखो सब याद तो है, सारे सेगमेंट्स हो गए ना. चलो बैठो. एक यहां पर पार्ट है एट्रियम. इस एट्रियम में देखिए, इस एट्रियम की बात हम करें तो इस एट्रियम में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर है. कौन कौन सा चैम्बर? क्या?
एक प्रोस्टेट चैम्बर हो गया, दूसरा पेनिस सैक हो गया। ये दो चैम्बर हैं, है ना? यही है 10वें सेगमेंट में है। प्रोस्टेट चैम्बर से जब स्पर्म प्रोस्टेट चैम्बर में पहुंचता है, इसके सबस्टेंस से मिल करके क्या बना देता है? स्पर्मेटोफोर बनाता है। क्या बनाएगा? स्पर्मेटोफोर। क्लियर? चलो ठीक है, बैठो। अब हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट है। अब इसकी बात हम करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, निशा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन आएगा? ओविसाइक बोलो, और ओविडक्ट, एल्बुमेन ग्लैंड हो गई, और वेजाइना। ये किस सेगमेंट में है? 11वें सेगमेंट। ये 11, ये 11, ये 11, सब 11वें सेगमेंट में है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ है? 11वें सेगमेंट में है ना। अब मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, एक ओपनिंग के द्वारा ओपन हो रहा है, जिसको हम क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम कहते हैं मेल जेनाइटल पोर कहते हैं। और यहां पर एक सेंटेंस जुड़ जाएगा, फीमेल जेनाइटल पोर। फीमेल जेनाइटल पोर किस खंड में है? ये भी कहाँ है? 11वें सेगमेंट में है। और ये किस सेगमेंट में है? 10वें सेगमेंट में है। कौन से एनुलस के बीच में? दूसरे और तीसरे एनुलस के बीच में, है ना। ये भी दूसरे तीसरे एनुलस के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। मेल फीमेल जो ओपनिंग है, वो दोनों ओपनिंग दूसरे और तीसरे एनुलस के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन सेगमेंट क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। मेल जेनाइटल पोर कहाँ पे है? 10वें में है। और फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ है? 11वें सेगमेंट। ठीक है, चलो बैठो। Fertilization in leech is इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, तीसरा बोथ टाइप्स, नंबर 4 नॉन। अतुल, कैसा होगा फर्टिलाइजेशन? हाँ, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कहाँ है? इंटरनल। और स्थान क्या है? स्थान है वेजाइना। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है, वेजाइना में है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग। अब वहाँ पर डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कहाँ होगा? हाँ,
इन ककून, डेवलपमेंट कोकून। ठीक है, बॉडी के बाहर है कि भीतर है? बाहर है, तो डेवलपमेंट एक्सटर्नल हुआ कि इंटरनल? डेवलपमेंट एक्सटर्नल। लार्वा है कि नहीं है? हाँ, डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट, नो लार्वा। अब आप हमको ये बताइए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ककून किस सेगमेंट में बनता है? हाँ, 9 से 11, 9 से 11 सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लाइटेलम। इस सेगमेंट्स में कौन कौन से एनुलस होते हैं? कैसा होगा? पेंटा एनुलेट होगा। चलिए बैठिए। तो ये बताइए, 10 क्वेश्चन में पूरा लीच टॉपिक हुआ? पूरा रिवाइज हुआ? हाँ, ठीक रहा? चलो, ये 10 क्वेश्चन लीच का रहा, जो कि सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड्स हो गई। बस यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन, हाँ क्या? हाँ, नहीं, क्रिटिकल हमको इसलिए ऑप्शन नहीं बनाना था कि हमको सारे पॉइंट्स निकालने थे। हमको क्या करना था? रिवाइज कराना है। और आपकी तैयारी हुई कि नहीं, हमको सबसे पूछना था। देखिए, इतना बढ़िया रिस्पांस है, यही चाहिए मुझे। यही चीज़ कंटिन्यू आप बना कर रखिए, है ना। हम किसी एनिमल, किसी प्लांट, जब किसी एनिमल और किसी प्लांट्स की बात करें, उसके सभी पहलुओं को सोच लें। हम उसके सभी पहलुओं को सोच करके उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आप ऑलवेज प्रिपेयर, कभी भी एग्ज़ाम हो, कभी भी आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैंने क्रिटिकल नहीं बनाया। हमको एक ऑप्शन से उससे रिलेटेड क्या करना था? सभी टॉपिक्स डिस्कस करने थे। ठीक, how many parts present in body of leech? Option number 1 4, option number 2 5, option number 3 8, option number 4 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही होगा 6। आशीष, अब 6 सही है। अब कौन कौन 6 पार्ट हैं? अब आप बता दीजिए कौन कौन से 6 पार्ट हैं। 1 मिनट। सिफाइलिक, हाँ, प्री क्लाइटेलम और क्लाइटेलम, हाँ, मिडिल पार्ट और कॉर्डल पार्ट और पोस्टीरियर सकर। ये हुआ। हाँ, अब ये दूसरे लोग बताएंगे। संतोष, आप ये बताइए, जो सिफाइलिक पार्ट्स है, ये पूरी बॉडी है लीच की। पूरी बॉडी लीच की 6 भागों में डिवाइड है। इन सभी 6 भागों में कितने सेगमेंट्स हैं? कितने? 33 सेगमेंट्स हैं। इस 33 सेगमेंट्स को 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 6 पार्ट ये है ना। तो सिफाइलिक सेगमेंट किन किन सेगमेंट? 1 से 5 फिफ्थ सेगमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? सिफाइलिक कहलाएगा। प्रीक्लाइटेलम
6 से 8 कहलाएगा क्लाइटेलम, 9 से 11 मिडिल, 12 से 22 कार्डल, 23 से 26 पोस्टीरियर, 27 से 37। और जब ये चीज़ें हमारे मुंह से निकलेगी ना, तो क्वेश्चन अगर उसमें दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हमारे दिमाग में आंसर तुरंत आ जाएगा। जब दिमाग में क्वेश्चन आंसर आ जाएगा तो हम ये सही है, ये सही है, ये सही है, दो ऑप्शन में हम कंफ्यूज होंगे? नहीं होंगे। कभी भी हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं हो सकते। नहीं तो यही बॉडी पार्ट्स दे देगा, लीच का यही कोई बॉडी पार्ट्स दे देगा और उससे रिलेटेड बहुत क्लोज सेगमेंट्स दे दिया। जैसे दे दिया प्रीक्लाइटेलम ही दे दिया और उसमें दे दिया 5 to 8, 6 to 9 ना, बहुत क्लोज दे दिया, या 9 to 11 या 6 to 8 हो जाएगा ना, बहुत क्लोज। तो जब आप की प्रिपरेशन इस तरह की होगी, क्वेश्चन आपने देखा और आंसर तुरंत बिना ऑप्शन देखे आपके दिमाग में क्या आ गया, आंसर आ गया, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बैठिए। तो ये रहा लीच। इसको बंद कर दीजिए भाई। एंड अमोनिया दोनों है।